देखिए जी, ये खूबसूरत सी वादियाँ, खूबसूरत सा नज़ारा, ये है हमारे पहाड़ों का नज़ारा, शिमला का नज़ारा, जंजीड़ी से दिखने वाला नज़ारा। और ऐसा नज़ारा आपको कहीं और नहीं मिल सकता क्योंकि ये यहीं पर है। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ और घने जंगल हैं। और मतलब काफ़ी जगहों में ऐसा देखने को नहीं मिलता अब, क्योंकि हर जगह बिक चुकी है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो ये जंगल और ये पहाड़ देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ से ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा था, और गांव का गांव था और शहर का शहर। ये जगह पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन आज पूरा शहर बन गया है। तो ये है चील के जंगल, देवदार के मतलब जंगल, और दूर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। मुझे नहीं पता यहाँ का नाम क्या है, तो इसलिए मैं मेंशन भी नहीं कर सकती। जो नहीं पता वो नहीं पता। और यहाँ नीचे एक आंटी जो है घास काट रहे थे। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर भावना मसीह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और पीछे वाले शीशे में बैक साइड से दिख रहा है तो ये ब्यूटीफुल सी जगह जो आपने अभी देखी, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है और शाम का व्यू है। मतलब कि गुड इवनिंग होने ही वाली है और मेरी आंखों में स्वेलिंग सी लग रही है, क्योंकि इतने दिन फंक्शन में हम लोग बिजी थे और उधर को ना कोई मशीन सी चल रही है साथ वाली बिल्डिंग में, तो उसका शोर भी आ रहा है। और वहाँ थोड़े सॉन्ग चल रहे हैं तो उसका भी शोर आ रहा है। और मैं आज जहाँ हूँ वो है जंजीड़ी। मेरे पीछे है ये किरण का घर, जो मेरी बहन आई है, देवरानी कम बहनज़ादा, उसका घर। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज के ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। और आज सच्ची में मेरा 50,000 या 60,000 तक का लॉस हो जाता है, क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट रेट नहीं पता। हम जैसे ही यहाँ इनके घर के बाहर पहुँचे ही थे, आई डोंट नो कि मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा जो मंगलसूत्र है वो कहीं टूट गया आधे रास्ते में, चेन उसकी। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो गले में ही लटका हुआ था। एक साइड से चेन टूट गई थी, वो फंक्शन वाले दिन टूटा था, मशीन में फंसा था। उसके बाद से वो ढंग से नहीं जुड़ा था, मतलब ज्वेलर से नहीं जोड़ा था, ऐसे ही दिव्या ने जोड़ दिया था उस दिन। तो मतलब ठीक ही था, लगा मुझे कि ठीक है, शादी में पहना था मैंने। पर वो साइड से आई थिंक खुल गया था। तो अभी जो है हम लोग पहुँचे हैं किरण के घर। शाम का टाइम है, आज हमें खाने पे बुलाया है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ। तो अभी जो है फिर वीडियो शूट कर रही थी मैं यहीं पे, क्योंकि इतने दिन से बिजी थे। और जो मैरिज वाला वीडियो था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उस साइड को मैं ज़्यादा नहीं जा रही क्योंकि शोर आ रहा है। और वहाँ ना किरण का जो भाई है, छोटा है अभी, वो उधर आ गया था, उससे बात कर रही थी। और वो सामने को देखो, वो BCS आई थिंक है, और एक दो जगह और है, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, क्योंकि वहाँ ना भी धूप है उतने एरिया में, बाकी जगह से धूप चली गई है। यहाँ से टॉप में धूप है बस, बाकी चली गई है वहाँ से। तो ये था। और आज के ब्लॉग में मतलब यहीं से शुरू किया है मैंने ब्लॉग ना, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। दर्शी भी आया है, मम्मी आई है, दिव्या है, और किरण और अजय भैया है, प्रियंका के पापा भी हैं। तो हम सब लोग आए थे। हमने अभी वापस जाना है। आज किरण के जो भाई हैं, बुआ के बेटे, उनकी बिल्डिंग साथ ही में है, जो वो दिख रही है पेड़ के पास, वो उनकी बिल्डिंग है। तो वहाँ पर बर्थडे है उसका, मतलब बुआ के जो बेटे हैं, किरण के बुआ के बेटे का बर्थडे है, तो वो भी सेलिब्रेशन थी, 2-3 चीज़ें थी, तो वो दोनों ही आज इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने अपनी मैरिज वाला सूट पहना है, मतलब मेरी शादी के टाइम का सूट है ये। बहुत कम पहनती हूँ मैं इसको इसके दुपट्टे की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। चंदेरी जो इसका दुपट्टा है इसकी वजह से हैवी है। तो ये था। आजकल ब्लॉग ऐसे नहीं आ रहे हैं, रेगुलर ब्लॉग जो थे वो नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैरिज की वजह से बिजी थे। बट चलिए, अब सब कुछ ठीक है। बाकी अभी आगे देखते हैं कहाँ मिलती हूँ मैं आप लोगों से। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकली तो अंधेरा हो गया था और लाइटें जल गई थी, और वही सुंदर सा नज़ारा फिर से आपको दिखा रही हूँ। हाँ, हेलो दिव्या। हेलो। आज अजय भैया ससुराल पहुँच के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। शादी करके कैसा लग रहा है? शादी करके भी अच्छा लग रहा है। आपकी शादी सभी ने बहुत एंजॉय की, सब बोल रहे थे आपको, बहुत लोगों ने कांग्रेचुलेशन भी बोला है। सबको मेरी तरफ से थैंक यू, गॉड ब्लेस। दिव्या ने भी बहुत एंजॉय की, सच में बहुत मजा आया अजय भी आपकी शादी में, सच्ची। और भाभी कहाँ गई हमारी? भाभी जी किन आज हम फिर से पहुंच गए दुल्हन के घर, और ये दुल्हन की मम्मा, यानी हमारी भी मम्मा। और ये आ गई जी लाड़ी, बड़ी सुंदर चमकते हुए, बाकी तो कोई नहीं चमक रहा, लाड़ी चमक रही है सच्ची। शादी के बाद सच्ची दुल्हन ही चमकती है, अभी तो साल तक लाड़ी ही चमकेगी। बहुत सुंदर लग रही है हमारी किन्नू। थैंक यू। कैसा लग रहा है फिर शादी के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है।
चाइना कैसा लग रहा है हमारा? बहुत अच्छा है। चलो बढ़िया है, मेरी बहन आ गई है फैमिली बहुत अच्छी है। अच्छा लगा मुझे सबके साथ। और आज हम इन्हीं के घर आए। अब मायके में आके कैसा लग रहा है फिर? बहुत 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 अच्छा। चलो बढ़िया है। अब जाते हैं हम इनकी बुआ जी के घर, उनका बर्थडे है। बाय बाय। अब तो मिलती रहेगी किरण मेरे ब्लॉग में, चाइना में ही। और यहाँ पर हम जो है बर्थडे बॉय के घर में पहुँच गए थे। आदर्श ना बैलून से खेल रहा था, आदर्श के पापा बैठे हुए थे और एक और बेबी था। तो मैं आपको थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन है वो दिखा रही थी जो वहाँ पर हुई थी, और साथ ही में मैं दिखा रही हूँ आपको बैलून्स जो लगाए हुए हैं। लड़के का बर्थडे जिसका था, उनका नाम मुकुल था। ये आ गया बर्थडे बॉय का केक। लड़का तो बड़ा था और मतलब 21 साल के वो भैया हो गए। और ये उनका घर है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि वो लोग कैंडल्स, क्योंकि वो इकलौता है उनका लड़का, तो उनको बड़ा ही प्यार था अपने बेटे से। मतलब उसके बर्थडे की बहुत ज़्यादा खुशी थी, और होती भी है जब एक ही बेटा हो। मतलब बेटा भी एक ही है, बेटी वगैरह कुछ नहीं है, बस एक लौता बच्चा है वो। और मम्मी के पास ना आदर्श सोया हुआ था। ये पास्टर जी है, उनकी मिसेज़ है, और ये प्रियंका के पापा, और ये आंटी मुझे नहीं पता कौन, कुछ गेस्ट थे उनके घर पे आए हुए। और ये उनके पास्टर जी है जो कि उनकी मतलब जिस कलीसिया में जाते हैं, और ये इनकी बेटी है। और साथ ही में कुछ और गेस्ट थे अंदर रूम में, बाहर भी काफ़ी सारे गेस्ट थे। और किरण के मम्मी थे, ताइयाँ थी, चाचियाँ थी, बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे ना वर्शिप हो रही थी, मतलब आराधना की तैयारी हो रही थी। और ये किरण की चाची की बेटी है। और ये आ गए हमारे बर्थडे बॉय। तो हम बोल रहे थे कि फटाफट से जो है आप केक काटना शुरू कीजिए, नहीं तो कैंडल जो है मेल्ट हो रही है। क्योंकि कैंडल जला दी थी उनके पापा ने, उनके पापा कैंडल्स जला रहे थे। तो ये देखिए कैंडल जलने के बाद केक और भी खूबसूरत हो गया, और इस पे लिखा था 21, यानी कि 21 में मुकुल भैया आज से मतलब लग गए थे। हाँ, आज से लग गए थे, 20 के पूरे हो गए थे और 21 में लग गए थे। दिव्या, किरण, अजय भैया और आदर्श के पापा नीचे बैठे हुए थे। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ये रंग लाए मेरी। तो यहाँ पर जो इनके साथ केक कट करवा रहे थे वो नाना नानी थे। अब जो आए हैं ये है इनके मम्मी पापा और किरण के बुआ और बुआ जी। बहुत ही क्यूट इनकी बुआ जी है, बहुत ही स्वीट इनके बुआ जी है, और दोनों का एक प्यारा सा बेटा है। परमेश्वर इस पूरी फैमिली को ब्लेस करे। और ये बिलीवर फैमिली है, परमेश्वर ने इन्हें बहुत सारी आशीषें दी है, आगे भी दे। इनके बेटे की लंबी उम्र करे, अच्छा स्वास्थ्य रखे, इन्हें तंदुरुस्त रखे और अपने आप में ऐसे ही बढ़ाता चला जाए। ये एक लौते बेटे हैं तो गिफ्ट्स भी इनको ऐसे ही मिलेंगे। इनको 500 रुपीज़ और एक फ़ोन, मुझे नहीं पता कौन सा, एक हुड मम्मी पापा की तरफ से जो है गिफ्ट मिला है। बहुत ही सुपर गिफ्ट इन्होंने दिए हैं, इकलौते हैं आखिरकार। तो अब गिफ्ट का सिलसिला जारी हो गया था। नाना नानी ने गिफ्ट दिए हैं, नाना नानी का भी इकलौता है तो कपड़े ही कपड़े खरीद कर दिए हैं जी। बेटे को काफ़ी सारे पैसे दिए हैं, चॉकलेट्स दी है। नाना नानी का तो लौता है तो इसलिए लाडला भी होगा। बहुत सारा प्यार दिया है इन्हें। काफ़ी लोग इन्हें गिफ्ट देने आ रहे थे, अब कुछ लोगों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही अब हमारी बारी भी आ गई जी घर आती बार। अजय भी और हम लोग कुछ गिफ्ट नहीं लेके गए थे तो शगुन दे दिया था। मैं और दिव्या ही थे वहाँ पर तो हमने ही दे दिया। मम्मी की गोद में दर्शी सोया हुआ था तो मैंने और दिव्या ही ने विश करके शगुन कार्ड में पैसे डाल के दे दिए थे। परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे जी। तो हम पहुंच गए हैं घर, और घर पहुंचे हुए 1-1.5 घंटा हो गया शायद। 9:45 पहुंचे हम शायद से। तो किरण के घर का सफ़र आज बहुत अच्छा रहा, मुकुल का बर्थडे भी बहुत अच्छा रहा, और मेरी बिंदी भी गिर गई है। कोई बात नहीं, अब सोना ही है। तो मैं का सोचा कि वीडियो को एंड कर देती हूँ यार। आजकल मेरे व्लॉगिंग चैनल में यही सब कुछ है, शादी, फंक्शन और सेलिब्रेशन, बर्थडे, आना जाना, घर का कोई व्लॉग नहीं है।
आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। और पहले लॉकडाउन में कहीं जाते नहीं थे तो घर घर के ही व्लॉग थे, लेकिन अभी जाना शुरू हो गया है, खुल गया है सब कुछ, तो फिर अब बाहर के व्लॉग आपको देखने को मिल रहे हैं। और अभी जैसे मतलब अभी आना जाना बहुत लगा रहेगा अब किरण और मतलब उनके साथ भी, क्योंकि हमारी मैरिज के बाद हम जितने भी इनके रिलेटिव हैं उनके किसी के भी घर नहीं गए, एक दो के घर को छोड़ के, और कहीं पर भी मैं नहीं गई थी। तो अब मतलब किरण और अजय भैया को भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम अब साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, जिसके भी घर जाना है। तो अब आपको यही व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, आना जाना बुआ के घर, दादा के घर, दादी के घर, मसी के घर, फूफा के घर। और आदर्श को लेके भी अब काफ़ी जगह जाना है, क्योंकि उसको लेके भी नानके भी नहीं गए हैं, मतलब कहीं भी नहीं गए हैं, तो अब आना जाना शुरू हो जाएगा। तो यही ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप सबके सब इंजॉय करोगे, और आज का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। अब थक गए ना, हालत खस्ता है बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब हम रेस्ट करेंगे। अभी आदर्श तो खेल रहा है, सब किचन में है। मैं वीडियो को एंड करने के लिए आ गई थी, बाल पूरे बिखरे हैं। तो देखो, मेरे को किरण ने ना नील पेंट लगाया था, नील पेंट बोलने में भी कई बार ना ऐसे हो जाता है। तो करती हूँ आज के व्लॉग को एंड, मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल शायद घर के ही काम होंगे, तो फिर कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।